तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तृणमूल पर किसका कब्जा होगा। भले ही बागी विधायकों के नेता को पश्चिम बंगाल विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के नेता का पद दे दिया हो, लेकिन क्या यह बागी गुट तृणमूल कांग्रेस पर भी दावा कर सकता है? संविधान इस बारे में क्या कहता है? पहला सवाल यह है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी? इसका जवाब यह है कि विधायक दल और सियासी दल अलग अलग होते हैं। स्पीकर केवल विधायक दल को मान्यता दे सकता है। राजनीतिक दल पर कब्जे का फैसला चुनाव आयोग करता है। तो भले ही बागी गुट 80 में से 60 विधायकों के समर्थन का दावा करे, वो ये दावा नहीं कर सकते कि असली तृणमूल कांग्रेस उनकी है। दूसरा सवाल यह है कि तृणमूल पर इस टूट के बाद किसका कब्जा रहेगा। मौजूदा हालात में चुनाव आयोग के फैसले तक ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। वो अपनी मर्जी से पार्टी में फेरबदल कर पाएंगी, जैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। एक सवाल यह भी है कि क्या बागी गुट को तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मिल सकता है, जैसी मांग उनकी तरफ से स्पीकर से की गई है? इसका जवाब यह है कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बागी गुट का दावा तब मजबूत होगा जब 80 में से 60 विधायकों की तरह 19-20 लोकसभा सांसद भी बागियों से जा मिले। ऐसी स्थिति में अगर फैसला उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की तरह हुआ, तो फिर यह अहम हो जाएगा कि किसके पास ज्यादा विधायक, सांसद और संगठन का समर्थन है। मतलब तृणमूल कांग्रेस तभी ममता के हाथ से जाएगी जब विधायकों की तरह सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी बड़े पैमाने पर बगावत कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बागी गुट का क्या होगा? इसका जवाब यह है कि 60 विधायकों के समर्थन की वजह से विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद तो ऋतुव्रत बैनर्जी को मिल जाएगा, लेकिन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। शाम को 6 बजे के करीब ममता बनर्जी के घर पर तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई। अभिषेक बनर्जी भी इसमें शामिल हुए। इसी दौरान ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और पूछताछ के लिए 15 जून का नोटिस दे दिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक को यह नोटिस दिया गया है। मतलब पार्टी के अंदर अभिषेक के खिलाफ बागियों ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं बाहर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस सेकंड इन कमांड अभिषेक बनर्जी के लिए मुसीबत बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक और पार्टी में बगावत शुरू हो गई है उनके नेतृत्व को लेकर, वहीं दूसरी ओर आज उनके घर में ईडी का नोटिस आ गया, जहां पे उनको तलब किया गया है 15 जून हाजिरा देने के लिए। दरअसल जो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम का इन्वेस्टिगेशन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उसके तहत अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज समन कर लिया। उनके कालीघाट स्थित घर में ईडी की अफसरों की एक टीम पहुंच गई और उनको एक नोटिस दिया गया है, जहां पे उनको कहा गया है कि 15 जून तक वो हाजिरा दे दे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले सीआईडी की भी एक टीम ने उनको हाजिरा देने के लिए कह दिया है, क्योंकि जो सिग्नेचर फ्रॉड का केस चल रहा है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने के लिए शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम जब अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी देके भेजा था, उन्होंने खुद दस्तखत किया था, उसके साथ जिन पार्टी एमएलएस के सिग्नेचर वहां पे थे उसमें फॉर्जरी हुई थी। इसको लेके पुलिस कंप्लेन हुआ है। अब उसकी भी छानबीन चल रही है, जहां पे सीआईडी ने उनको 8 जून को हाजिरा देने के लिए कहा है और उसके साथ साथ अब ईडी का भी समन आ चुका है। 15 जून को अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना है। कैमरा पर्सन तापस के साथ इंद्रजीत, आज तक कोलकाता।